चलिए ना ये लो। थर्टी थ्री हो रहे हैं। अभी तक 1 marks each. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 8 seconds. 10, 20, 28 और किसके हैं 28? मेरे 28 and a half. आधे नंबर आधे आधे नंबर चलो ना सर जी अभी करवाओगे ना? यस. नोट करके जाइए। चैप्टर कौन सा है? The value of root 81 to the power -2 और इसका 4th रूट। ठीक है, तो अब जरा देखो 81 को क्या 3 to the power 4 लिखा जा सकता है? बोलिए। और जो 4th रूट है उसको क्या 1/4 लिखा जा सकता है? 4th रूट समझते हो? जैसे कहीं 4 है तो उसको क्या 1/4 लिख सकते हो? और ये 81 को क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करो 3 तो 27 3 9 3 to the power 4 हो गया। यहाँ तक ठीक है? अच्छा अब देखिए जब पावर पावर हो तो क्या हो जाती है? मल्टीप्लाइंग। तो क्या 4 से 4 कट गया है और 3 की पावर क्या हो गई? अगर किसी की पावर -2 हो तो क्या पलट दिया जाता है? ये क्या हो जाएगा? 1/9। सेकंड क्वेश्चन देखिए। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 256 to the power 0.16 into 256 to the power 0.09। जब बेस सेम होते हैं तो बोलो a to the power m into a to the power n क्या होता है? a to the power m plus n बोलो। तो ये 256 की पावर 0.16 और 0.09 तो क्या हो जाएगा? 256 की पावर 0.25 हो जाएगा। और अगर 256 देखा जाए तो 256 हम ये देख सकते हैं कि 4 से ले जाओ 4 से, ठीक है? तो 4 से करेंगे तो 4 4 जा 24 और 4 4 64 आया सर सेकंड वाला फिर से और ये 16 और 4। ये देखो अगर मान लो 4 से भी करो 2 से भी कर सकते हो लेकिन हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। 4 से करोगे 4 बार हो जाएगा। 4 से हमने कर लिया, ठीक है? तो बोलो क्या ये 4 to the power 4 है? बोलिए। और इसको क्या लिख सकते हो? 25/100 अगर डेसिमल हटा दिया जाए तो डेसिमल हटाओगे नीचे 2 जीरो नहीं बढ़ जाएंगे। तो अब ये बोलो 4 to the power 4 और बाहर क्या है? 1/4। 25 से 100 डिवाइड करो,
ये साक्षी समझ में आया, ये कैसे कि नहीं आया? शुरुआत हाँ? से शुरुआत से शुरू से समझो, जब ये दोनों को ऐड किया तो ये आया, इससे ये आया, जब 2 डेसिमल हटाए तो ये आया 25, 4 या 100 होगा, 1/4 है, ये 4 to the power 4 है, अच्छा 4 और 4 बचेगा 4 to the power 4. 4 to the power, और जब पावर पर पावर होती है तो बढ़ जाता है क्या? ठीक है? तो बचा 4. हाँ? 4 ही बचा ना. अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, 5/6 to the power 1/5 और फिर इसके ऊपर to the power -1/6 और फिर सबसे ऊपर कितना है 30, तो क्या पावर टू दी पावर है, तो क्या लिख दिया जाए 5/6 की पावर 1/5 इंटू -1/6 इंटू 30। बोलो, अगर 6 से इसको काटोगे तो क्या 5 आएगा, और फिर 5 से 5 कटेगा तो सिर्फ -1 बचेगा क्या? और 5/6 की पावर -1 है, तो उसे क्या लिख दिया जाए? आप पलट के लिख दो बस, 6/5 है इसका आंसर है। भाई अगर -1 है तो चीजें पलटी जाएंगी कि नहीं? नीचे की चीज ऊपर चली जाएगी, ऊपर की इधर भी तो यही हुआ। पूछो तो बताएं, हम दूसरी तरीके से बता सकते हैं आपको, है ना? तो ये -1 है, तो -6 किससे कट रहा है? हाँ देखो कौन सा ये, 6 किससे कट तो रहा है? 6 5 30 तो फिर 5 है तो -1। ये समझ में आया कि पलटा है कि नहीं? हाँ वो रेसिप्रोकल और हाँ, माइनस ऐसे का समझ प्लस में हो आ गया गया। माइनस है तो पलटेगा कि नहीं समझ पलटेगा? में आ गया. 4 देखो, 4 क्या है, हमें x का पता करना है। अगर 3 to the power 4 into 3 to the power 5 is equals to 3 to the power 3 to the power x है, तो बोलो जब बेस सेम हो तो a to the power m into a to the power n क्या होता है? तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ इसको, क्या 4 + 5, और जब पावर पर पावर होती है तो क्या प्रोडक्ट होता है? बोलिए। तो यहाँ पर क्या 3 to the power 9 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? अगर बेस सेम है तो क्या पावर को कंपेयर कर सकते हैं? तो 9 किसके इक्वल हो गया? 3x के। ये कैसे हमने किया बताओ? कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, जो इनके घातांकों की तुलना करने पर। जब बेस सेम है तो ऊपर की चीज भी सेम ही होगी, कोई चीज दो इक्वल है तो बोलो x कितना आया? 9/, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? बोलिए, कहाँ से समझाएं? बताओ। वो 3 की पावर 3x थी, उसमें क्या कौन सा 3 उधर गया? फिर एक और बार समझिएगा. फिर से समझो, कौन सा 3 उधर गया? फिर से समझो, ये क्या इनके पावर्स ऐड हो गए इस फार्मूले से, अब पावर पर पावर प्रोडक्ट हो गया, तो ये 9 हो गया, अब ये 3x हो गया। अगर बेस सेम है तो पावर्स को इक्वेट किया जा सकता है। कोई भी चीज की बेस सेम है तो, और वो चीजें भी इक्वल है, तो इसका मतलब पावर इक्वल होगी तभी तो इक्वल है। तो हमने खाली मतलब पावर को देखा है, इक्वेट कर दिया, क्योंकि चीज इक्वल है, बेस भी सेम है तो पावर तो इक्वल होंगी। तो बोलो 9 = 3x हो गया, तो x = 3। फिर से. मतलब यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? हाँ, यहाँ से तो आया. अगर किसी चीज का बेस सेम है, जैसे 2 to the power 5, क्या 2 to the power 2 + 3 के इक्वल होगा? हाँ तो हम क्या पावर को पावर के इक्वल कर सकते हैं? क्योंकि वो चीज तभी इक्वल होगी जब पावर से इक्वल होगी, बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी। ये तो कभी नहीं होगा कि 2 to the power 5 to the power 6 के इक्वल हो जाए। तो इसलिए हमें मालूम है कि दोनों चीजें इक्वल है, बेस भी सेम है, तो क्या पावर इक्वल नहीं होंगी? तो पावर को इक्वेट कर दिया है।
तो बोलो अगर 3 इसके प्रोडक्ट में है तो इसके नीचे नहीं चला जाएगा। हाँ समझ गई। चलो नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है कि राइट 329/400 को डेसिमल फॉर्म में 329/400। तो जरा देखिए आपस में तो नहीं कटता है, तो इसको लिखो 329 और क्या इसे 4 × 10 × 10 लिखा जा सकता है। और 4 को क्या लिखा जा सकता है? 2 2 × 2 लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है। ऑल्सो फाइंड द काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। या तो हम 400 से सीधा डिवाइड कर दें, एक तो ये भी तरीका है, और नहीं तो आप सीधा भी कर सकते हो, नहीं तो जितने 2 हैं फालतू के उतने 5 से मल्टीप्लाई करो। सर क्या? जैसे 2 2 यहाँ एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो यहाँ अब किससे मल्टीप्लाई कर दो? तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर दो? सर मीन्स हमें इनको मिला के 10 बनाना ही है। हाँ 10 बनाना पड़ेगा, तब ये विदाउट डिवीजन हो जाएगा। अच्छा आप बताओ 25 से इसको मल्टीप्लाई करो। 2 तरीके से बता रहा हूँ, जो अच्छा लगे वो करना। एक है कि मैं नीचे 10 बना दे रहा हूँ, जितने 2 है उतने 5 ले आओ, या जितने 5 है उतने क्या ले आओ? 2। तो 25 से करो, तो 5 से करो, 5 टाइम जा 45, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब 2 से करिए, 2 9 जा 18, 2 2 जा और 2 3 जा 6, तो 5 2 1 कैरी हो गया 12 6 7 8 8 2 2 5 हुआ, 8 2 2 5। अच्छा 2 5 जा कितना होता है? 10 और 2 5 जा 10। तो क्या 4 10 हुए? 4 10 को क्या समझते हो? 10 to the power 4। 8 2 2 5 अपॉन 1 के आगे 4 0, और या फिर इसे 0.8225। जो ऐसा न करना चाहें उनके लिए दूसरा तरीका भी है। 400 से किस में डिवाइड करो? 329 को। तो जहाँ नहीं जाए तो एक डेसिमल लगाओ, 1 0 बढ़ेगा। 4 8 जा 32। डिवीजन ही बेटर है। तो अब जैसे 32 कर दिया तो 90 बचा, 1 0 लगाओ। 4 2 जा 800। फिर 100 बचा, डिवीजन बेस्ट। तो 2 किया तो 800, फिर कितना बचा? सर 5 हो गया। तो 2 5। सर डिवीजन इजी है। तो इस तरीके से कर ले। 329/400 इज इक्वल टू 0.8225। फिर ये भी लगा टर्मिनेटिंग नॉन। अब इसमें पूछ तो रहा है, तो ये कैसा है बताओ? इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 6 देखें, 6 में कहा है कि 0.588 को p/q के फॉर्म में लिखो। Let x is equals to 0.588 भाग, तो x को क्या लिखोगे? 588 ऐसे बढ़ाया जा सकता है कि नहीं? और 1000 से मल्टीप्लाई, सर इसमें अलग दिया हुआ है। अच्छा हाँ ठीक ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1000 टू बोथ साइड्स। तो करो 1000 से मल्टीप्लाई 1000 डैश। यशिका इधर कितना होगा? 1000 से मल्टीप्लाई करो। 588.588 होगा, फिर भी बढ़ता चला जाएगा। और उसके नीचे क्या इसी x को लिखते हैं, और इधर क्या लिखें? 0.588 बढ़ता चला जाए। अब क्या माइनस कर दो। दोनों तरफ माइनस लगाएं, यस सर। तो इधर कितना आएगा? 99999 और उधर 588.00 वो तो खत्म हो गया सारा, क्योंकि ये माइनस हो गया। तो बोलो x कितना हुआ? 588/9/9। अच्छा, अगर इनका सम 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से डिविजिबल होगा। जरा जोड़ो, 8 8 16 और 16 + 5 21। क्या ये तब 3 से डिविजिबल? तो 3 से करो।
3 से नीचे करोगे तो क्या 3 3 3 और ऊपर करो 1 और 28 है तो 3 9 या 27 6। अच्छा अभी देखो अब नहीं होगा 3 से डिविजिबल क्योंकि 10 और 6 16 हो गया तो इससे x की कितनी वैल्यू आएगी 196 बाई 333 इज डिजायर्ड। ये क्या है बताओ डिजायर्ड P by Q फॉर्म। ये डिजायर्ड फॉर्म हो गई जो हम चाहते थे। सर एक क्या है 190 मतलब कभी भी अगर इस फॉर्म में हो तो ये बाहर का मतलब है वो रिपीट करके लिखा है। अगर जितने डिजिट रिपीट है उतने जीरो वाले 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 डिजिट रिपीट है तो 1000 से इधर भी मल्टीप्लाई करो 1000 से इधर भी 1000 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल इधर चला जाएगा 588 तो ऐसे ही हो जाएगा। और यही चीज़ इसके नीचे लिख दो ये वाली लाइन और सब्ट्रैक्ट करो तो बोलो 1000 x में से 1 x गया तो कितना बचा। और इसमें से अगर ये चीज़ लिखी थी कि नहीं डेसिमल के साथ ही वाला तो डेसिमल लिखा तो उसके बाद के तो सब कट जाएंगे बचेगा इतना x नहीं लेने तो ये इसके नीचे लिख दो 3 से डिवाइड। अब देखो नाउ 7 सो 7th क्वेश्चन देखिए कह रहा है इवैल्यूएट 1/2 टू द पावर 5 into -2 by 3 to the power 4 और 3 by 5 to the power अच्छा जो -1 है वो क्या हो जाएगा अच्छा तो और इसमें जो है ये 2 पे 5 लग जाएगा 1 पे 5 और यहाँ पर -2 पर 4 लग जाएगा 3 पे 4 और ये चीज पलट जाएगी 5 बचती है फिर 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है पावर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा ये बताइए कि 2 to the power 5 है सो क्या ये 32 होता है और -2 to the power 4 क्या होता है सर प्लस 16 क्योंकि 4 माइनस है तो 4 माइनस तो खत्म हो जाएंगे ना -2 इंटू -2 इंटू -2 तो 4 माइनस में खत्म हो जाएंगे कितना आएगा 16 और ये 3 to the power 4 है 3 to the power 4 सबसे पहले सवाल में क्या 81 आया था 3 to the power 4 और यहाँ क्या आया बताओ 5/3 क्या इससे ये कट के 2 आ जाएगा कैसे कट क्या देखो 16 to 32 होता है कि नहीं। अच्छा ऊपर सिर्फ क्या बचा 5 और नीचे 2 into 81 into 3 तो 5/81 into 6 से मल्टीप्लाई करो जरा 6 1 जा और 6 8 जा 48 वही इसका आंसर है। सर ये 21 into 6 कितना है 21 कहाँ है 21 अच्छा 81 into 3 to 3 हाँ, सर, वो समझ कर दिया और इसको पलट के लिख दिया बाकी नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर ठीक है। आगे देखिए सर 9 क्वेश्चन लास्ट में करवा देना ठीक है। अब देखो 9.3 की तरह ही लगता है ना 8 देख 7 देखें 7 हो गया 8 सिंप्लीफाई करना है 3/5 टू द पावर 4 और 8/5 टू द पावर -12 और 32/5 टू द पावर 6 है ये सारी चीजें ये -12। अब देखो 3 to the power 4 है ये बात सही है और अपॉन 5 to the power 4 भी है क्या अच्छा ये क्या है 8 की पावर है लेकिन 8 क्या 2 का क्यूब होता है क्या और y 5
और इसकी पावर -12, ठीक है। अब इसको भी हम पलटेंगे, Yes, sir. या पहले पलट ही लो। पहले sir. 5/8 करके अब 12 लिख दिया, सही है। Yes, sir. अब ये बताओ कितना है। 32 को क्या कह सकते हो, क्या 2 2 to the to the power power 5? 5. अब 5, 5 अब 6, अब चला देखो 3 to the power 4 5, 5 to the power 4 into ये क्या 5 to the power 12 है। Yes, sir. और 8 को क्या कहते हो, 2 का क्यूब। Yes, sir. लेकिन उसमें भी तो 12 तो लगेगा। 8 को भले ही आप जो भी करो, तो क्या 8 पे 12 नहीं लगाया। अच्छा अब इस पे क्या करोगे, इस पे भी 6 लगा दें और नीचे 5 पे भी 6, ठीक है। तो अब जरा देखिए 3 to the power 4 को तो आप 81 लिख लें, ठीक। Yes, sir. और बताओ ऊपर 5 की कितनी पावर हो रही है, 12, और नीचे कितनी हो रही है, 4 + 6 से कितनी होती है, 10. 4 + 6। क्यों, क्योंकि जब सेम चीज का प्रोडक्ट हो तो क्या पावर ऐड होती है। Yes, sir. 5 to the power 4 है, 5 to the power 6 क्या पावर ऐड हो जाएंगी। अच्छा 2 पे कितनी पावर है, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, पावर पर पावर है, Sir, 36. और ऊपर भी पावर पर पावर है, तो मल्टीप्लाई, सही है। ये तो 81 हो गया, और 5 की पावर 12 है और नीचे 10 हो रहा है क्या, Yes, sir. और 2 की पावर 30 और नीचे 36. 36 ये हो गया। अच्छा 81 यही रहने दो, और बताओ जब a to the power m upon a to the power n का क्या फार्मूला होता है। Sir, AMN होता है। ये चीज होती है, तो फिर मुझे क्या कर देना चाहिए, Sir, फिर से 12 - 10। अभी फिर से बता देंगे, फिर से बता, ठीक है। इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ, Yes, sir. अब ऊपर की चीज नीचे ले आओ, जैसे 2 to the power या तो नीचे की चीज ऊपर ले जाओ 36, बात समझ आ गई। तो बोलो कितना हुआ, 81 into 5 की पावर 2 into 2 की पावर -6 आ गया क्या, लेकिन -6 है तो 2 नीचे चला Yes, जाएगा, sir. 1/2. तो ऊपर 81 into 25 और नीचे 2 to the power 6, Yes, sir. तो क्या हुआ बताओ, 81 into 25 का तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे हम नहीं बच सकते। तो इसको 64 लिखो और कहीं इनका मल्टीप्लाई करो, जरा देखो क्या होता होगा। Sir, 2025. 162 520 2025 आया। आज साक्षी बताओ, जैसे देखो ये चीज -12 थी तो पलट गया, ये हमने इसकी जगह ये लिखा, पावर पर पावर लगाए, नीचे इसमें लगा दी, ये क्या है 2 क्यूब है, अब पावर पर पावर, और इसमें भी पावर, 4 और 6 ऐड हुआ, अब 2 की पावर बताओ, पावर पर पावर होती है 36, और यहाँ भी पावर पर पावर है 30, ये ऊपर ले जाओ, ये ऊपर ले जाओ, माइनस हुआ। पावर हाँ देखो ना, a to the power m upon a to the power n का क्या फार्मूला होता है, a to the power m -1 तो ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, ये ले गए, ये 5 का स्क्वायर आया, ये 2 की पावर कितना आया, लेकिन -6 को नीचे ले आओ, इसका इसमें मल्टीप्लाई। चलो अब देखिए 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन क्या है, 3, अच्छा 9th बात में क्या है? 10th देखो, 10th कह रहा है x और y आर रिलेशनल, सो इज एक्स वाई नेसेसरी इरेशनल, x और y दोनों x रेशनल है, x कैसा है और y इरेशनल, तो क्या इनका प्रोडक्ट इरेशनल होगा सर यस कि नहीं, सर नहीं, जरूरी नहीं है क्योंकि नो,
एज इफ x इज इक्वल टू 0 ले लें, 0 रेशनल है, और y को √2 ले लें, तो x y कितना होगा? 0 इंटू √2, तो वो 0 आ गया, वो रेशनल हुआ कि नहीं? 0 इज पूछ रहा है कि अगर x रेशनल है, नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं एक अगर रेशनल है दूसरा इरेशनल है तो इरेशनल हुआ हमारे। हाँ तो खाली इससे में ऐसा होगा, बाकी सब में जीरो। मतलब बिल्कुल आवश्यक तौर पर वो इरेशनल नहीं होगा। इसका एक ऐसा केस भी बनता है कि जब x 0 हो जाए तो वो रेशनल भी हो सकता है। तो कह रहा है नेसेसरीली इरेशनल होगा, तो बोलो नो, जरूरी नहीं है। तो आपने लिख दिया कि नहीं ये जरूरी नहीं है। कहना तो देखिए ये दिया है y को हम पाई भी ले सकते हैं। 3, हाँ ले लें, और √3 प्लस √2 ये a है, तो a को रेशनलाइज करो। रेशनलाइज कैसे करोगे? माइनस कर देंगे √3 माइनस स्क्वायर माइनस √3 माइनस √2 और ऊपर भी यस सर √3 माइनस √2 ये a का रेशनलाइजेशन हो गया। तो ऊपर कितना होगा? √3 का स्क्वायर। वो बात सही है, पहले ऐसे लिख में बाद में करेंगे। बताओ a प्लस बी a माइनस बी क्या चीज कहलाती है? तो क्या ये √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर होगा? बोले। यस सर। अब आगे देखिए a का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर और माइनस 2 √3 √2। कोई मुझे बताएगा √a इंटू √b क्या होता है? सर √8 √a तो इससे √6 आ जाएगा। अच्छा नीचे बताओ √3 के स्क्वायर को क्या कहते हो? 3 के स्क्वायर, तो 3 माइनस 2, और यहाँ भी 3 आ जाएगा, और 3 प्लस 2 माइनस 2 √6 आया क्या? और अपॉन 1, तो बोलो ये कितना आ गया? 5 माइनस 2 √6 अपॉन 1 है तो छोड़ ही दो। सर ये 2 3 3 कैसा आ गया? बोलो बोलो सर 2√3 2√2 के सर। हाँ भाई काम है। सर ये सेकंड स्टेप सेकंड स्टेप जब और सर इसके नीचे और भी नीचे ये वाला। अच्छा ये √3 का स्क्वायर 3 हाँ √2 का स्क्वायर 2। हाँ सर तो वो √2 √3 √2 कैसा है? ये हाँ। माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस b अच्छा, स्क्वायर हाँ, माइनस 2ab। सर तो लिखना है यूजिंग। वो तो होगी ना आइडेंटिटी, लिख लो अगर आपको लगता है कि आइडेंटिटी लिखनी चाहिए। ये तो a माइनस सर तो 2 क्वेश्चन में क्या पूछा है? बी का भी निकालना है। अच्छा ये अब ऐसे b का भी निकालेंगे, फिर जो वो कह रहा है वो निकालेंगे। ये है आइडेंटिटी उसकी, ठीक है। हाँ देख लो, रेशनलाइजेशन समझती हो कि जो नीचे है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लिखो? माइनस। तो और उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अगर सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाए तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इसके कंजुगेट से किया। अगर यहाँ प्लस है तो किससे करना है? माइनस से। तो बताओ a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी जानती हो? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, और ये a माइनस बी है, तो क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया? तो a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2a भी लिखा है कि नहीं? तो और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर 2। और बताओ √3 का स्क्वायर क्या 3 बना, √2 का स्क्वायर 2 बना, और माइनस 2 √6, तो 5 माइनस 2 √6 बन गया। अब एक बार और देखो सेकंड बी को ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए कि बी क्या चीज है? बी है √3 प्लस √2, इसमें प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। और ये क्या है? √3 माइनस। तो जो नीचे है क्या उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। प्लस यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाना। √3 प्लस। तो अब ये बताओ नीचे का अगर कंजुगेट a माइनस बी प्लस बी का क्या फार्मूला होता है? √3 स्क्वायर माइनस √2
माइनस रूट 2 स्क्वायर और ऊपर क्या होगा? सर √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। चलिए तो बोलो a प्लस b लेते हैं। a स्क्वायर प्लस प्लस b स्क्वायर माइनस 2, सर प्लस 2 ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा? सर 3 माइनस 2। तो ये 3 प्लस 2 और प्लस 2 रूट 6 आ जाएगा क्या? यस सर। और तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 5 प्लस +2 √6। ए और बी का पता चल गया। तो ए और बी हमें पता चल गया। सर ये इसमें माइनस है, इसमें प्लस है। हाँ, इसमें माइनस और इसमें प्लस है। अब देखो हमें क्या करना है? हमको चाहिए, अब आगे देखो, पहला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 5 ए, ये चाहिए? बोलो, देख लो, यही चाहिए। अंत में पूछा क्वेश्चन तो पढ़ो। सर ये पहले वाला। ये आया? नो सर, हाँ? मैं वॉशरूम देखूंगी। चलो, ये माइनस है तो उसके उल्टे से करो प्लस, क्योंकि हमें इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो ये प्लस और प्लस हुआ, तो बोलो a माइनस बी, ए प्लस बी से क्या है? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बोलो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर करो जरा, आइडेंटिटी लगाओ a प्लस बी के स्क्वायर की। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऊपर तो स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर और प्लस 2ab। यस सर, और नीचे वाला a प्लस बी माइनस बी से क्या होगा? √3 स्क्वायर और माइनस a प्लस समझ में आ गया। हाँ? समझ आ गया। अब इससे ये चीज आ गई। हाँ सर, समझ गई। अब देखो, ये चीज चाहिए क्या? तुम्हारे मन में ये बात आ रही है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab एक तरफ निकाल लें और माइनस 3ab एक तरफ, इसी को तोड़ लें। कर सकते हैं ना ऐसा? कैसे? माइनस 5ab को क्या ऐसे लिख सकते हो? यस, हाँ हाँ। सुनो फिर नहीं, अच्छे, माइनस 5ab को ऐसे लिख सकते हो। यस सर। और इतने को क्या लिख सकते हो? कोई आपके मन में आइडेंटिटी सर है? एक सर a a प्लस b का होल, एक माइनस माइनस का होल। और माइनस 3ab, लेकिन a कितना है? 5 प्लस 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 √6, और b कितना है? सर 5 प्लस 2। 2 √6, और इसका बाहर से स्क्वायर करें क्या? यस सर। और माइनस 3 और a कितना है? 5 माइनस 2 √3। और b कितना 5 है? प्लस 2 अच्छा, अब जरा अंदर देखो, ये 5 प्लस का है, ये किसका है? माइनस का। तो क्या ये कट जाएंगे? और ये माइनस अब अंदर भी जाने वाला है, तो माइनस 2 √6 और माइनस 2 √6। तो वहाँ पे प्लस 2 √6 है। और माइनस भाई प्लस है, लेकिन ये माइनस में बन जाएगा ना। माइनस तो इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, और इसका स्क्वायर है। और यहाँ जरा देखो, कोई मुझे बताएगा सर, ये ये- माइनस बी और ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है? ए स्क्वायर और माइनस 2 √6 का स्क्वायर। अब ये बताओ, माइनस 2x और माइनस 2x क्या होता है? सर माइनस 4x। 2x और माइनस 2x, तो माइनस 4x हुआ, तो माइनस 4 √6 हुआ। √6 भी रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। देखो ये चीज दो बार है, तो माइनस 2 √6 और माइनस 2 √6 कितना हो जाएगा? माइनस 4 √6। अब यहाँ देखिए जरा, इसके अंदर क्या 20 अच्छा, तो -2 और -2 को प्लस कर दिया, वही ना। कोई भी है, माइनस 2x और माइनस 2x है माइनस 4x, हाँ ठीक है। अच्छा ये देखो, ये 25 और ये कितना हुआ? सर 4 × 6 2 √6 × 2 √6 कितना होगा? बताओ। 20 4 × 6 कितना हुआ? 24 24 हुआ, तो अंदर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ भी जरा स्क्वायर करके देखो, सर तो 6 माइनस 4 √6 और माइनस 4 √6 सर 16 और 6 माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस 4 4 जा
16 और रूट 6 इंटू 6 क्या ये 96 है? yes sir तो लिखो 96 माइनस 3, क्या इसे आप 93 समझते हैं? सर कितना उन पर टांग था बड़ा था अच्छा कोई बात नहीं, अगर ये बड़ा है 3ab की जगह क्या डाला है सर हैं? 3ab की जगह क्या डाला मैंने तो ए और बी का अच्छा कितनी बात समझाई? ये वाला क्या पहला वाला? ये तो हो गया अब देखो आपको क्या दिया बोलो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5 ए भी दिया है 11। सर फिर से 11 हाँ मतलब ये कह रहे हैं कि हमें 2 लाइन में समझाइए, हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, हम ये तो हम छोड़ ही देंगे। यस कोई ऐसे बोला तो मुझे बताना पड़ेगा ना। 2 लाइन में समझाइए सर, यही लिखने वाला हूँ मैं। रूट 3 माइनस रूट 2 और अपॉन रूट 3 प्लस तो पहले का स्क्वायर बोलो, और दूसरे में क्या होगा बताओ? रूट 3 प्लस प्लस रूट 2 अपॉन माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 5 और 1 कितना है? रूट 3 माइनस रूट 2 और नीचे क्या है बताओ? √3 माइनस प्लस प्लस रूट 2 और यहाँ b कितना है? √3 प्लस और अपॉन √3 माइनस √2 इनका कहना है कि इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, हाँ हाँ तो यहाँ कितना आ गया? सर वो उस वाले में तो नहीं बनेगा 5 है, ठीक है। अब जरा देखो, ऊपर का ऊपर स्क्वायर करो, नीचे का नीचे स्क्वायर करो। रूट 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 3 और रूट 2 का स्क्वायर और माइनस 2 ए भी लिखते हैं बोलो, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 ए भी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी, और नीचे भी लगा हुआ आइडेंटिटी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 ए भी बोलो। अब इसका लगाओ, ये लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 ए भी, है ना। अब यहाँ आओ जरा, तो ए का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 ए भी, और नीचे जरा देखो कितना आया बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी, और यहाँ पे माइनस 5 आ गया क्या? ठीक, बोलो ऊपर कितना आया? 5 माइनस 6 और नीचे 5 प्लस 2 और यहाँ पर 5 प्लस 5 माइनस 5 माइनस और माइनस 5 है, बोलो समझ आ गई बात? अच्छा, जब दो चीज का एलसीएम लेते हैं तो क्या जो नीचे की दोनों चीजें वो नीचे आ जाती हैं? देख लो, कभी भी एलसीएम लेते तो ये दोनों नीचे लिख दिया जाता है कि नहीं? जैसे 1/7 और 1/5 तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे। देखो ये चीज समझ में आई कि नहीं? ये दोनों नीचे आ जाएंगे एलसीएम लेने। हैं? हाँ बोलो, बताओ, बता दें, नहीं तो हम दूसरे प्लान से चलेंगे अगर यहाँ नहीं, फिर से रेशनलाइज करते हैं। 5 माइनस 2 √6 और नीचे 5 प्लस 2 √6 तो प्लस 2 √6 और माइनस 6 करते नहीं करते, वो प्लस कॉमन है ना नहीं करते, प्लस कैसे लगाना पूरे पे कॉमन आएंगे तब कटेंगे। पूरा कॉमन होना चाहिए। हाँ, ऐसे एक एक नहीं करता। ये समझ में आया कि ये दोनों नीचे वाले नीचे लिख दिएगा, सर वो ऐसे पूछ रहे क्रॉस में कटता है ना कहीं कुछ नहीं कटेगा, इसमें कॉमन आएगा तब कटेगा, इंडिविजुअली नहीं कटता है। ये समझ में आया ये दोनों क्यों नीचे लिखा गया? तो बताओ, इससे इसमें डिवाइड करो तो क्या ये बचा? यस सर। ठीक है, तो भी अगर ये बचा, सुनो उसमें क्या ये नहीं समझ आया, यहाँ तक आया? हाँ अच्छा, अब यहाँ पर हमें समझ में आया 5 माइनस 2 √6 और 5 प्लस 2। देखो सर फिर तो 5 प्लस 2 √6 आ गया। अब इनको रेशनलाइज करो, 5 माइनस 2 फिर तो √6 वही चलेगा। वही सही है।
सर वही से सर वही सर कर लेंगे। कंफ्यूजन हो रहा है। एक ही करते हैं। वही वो एटलीस्ट लंबा है, लेकिन हमने पहले समझ क्या तो हुआ रहे ना, थे। वही समझा वो मेरे को अच्छा, लेकिन लंबा है बट चलो कोई नहीं चल अच्छा जाएगा। 12 देखो क्या था 12 ये बहुत ए कितना है 9 माइनस 4 रूट 5 अच्छा तो बताओ 1 बाई ए क्या हुआ 1 बाय So 9 1 by माइनस 9 4 रूट 5। ये चीज हो गई अच्छा ये जो चीज है क्या आप इसको रेशनलाइज कर दें हाँ देख लो इसके कंजुगेट साइन से अच्छी का समझ आई बात इसके कंजुगेट से किया तो ऊपर तो 9 प्लस 4 रूट 5 हुआ लेकिन नीचे सोचो क्या हुआ a माइनस बी प्लस बी का क्या फार्मूला होता है 4 रूट 5 का स्क्वायर तो ऊपर 9 प्लस 4 रूट 5 लिखो लेकिन 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और यहाँ पर 4 रूट 5 को 2 बार लिख के स्क्वायर करो तो ऐसे कैसे कर पाओगे 4 4 जा अब रूट 5 इंटू रूट 5 5 तो 16 5 जा 9 प्लस 4 रूट 5 बाई 1 आ गया क्या तो ये क्या चीज आ गई 4 रूट 5 तो हमें क्या चीज निकालनी बोलो a माइनस 1 बाई ए को क्या लिखोगे और इसे क्या लिखोगे 1 बाई ए को 1 बाई ए निकाला है 9 प्लस 4 रूट 5 नहीं है क्या देख लो 1 बाई ए निकाला तो है वही तो लिखा नहीं क्या 9 9 से कट जाएगा अब माइनस का ये भी है और माइनस का ये भी है तो बोलो माइनस 4x और माइनस 4x तो माइनस 8 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 और माइनस 4 रूट 5 कितना हुआ यही आंसर है क्या आंसर है ए तो हमें मालूम था ना बी का रेशनलाइजेशन कर दिया अगर थोड़ा काट दिया जो कट गया देखने में हार्ड लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 13 क्वेश्चन आपको ना बताऊं आपका क्या विचार है हाँ ठीक है हो जाएगा। और एक्स्ट्रा नंबर तो लिख लोगे ना इन दोनों के बीच में अच्छा इसमें शायद को अब देखो वैसे ही होगा जो डिनोमिनेटर करेंगे वही दोनों को सिमिलर करना हाँ वही सिमिलर करके जो आएगा हाँ तो माइनस में क्या जा रहा है माइनस प्लस लिख ले अब देखिए आगे कि m क्या है m है 1 प्लस रूट 2 14 m की वैल्यू है 1 प्लस रूट 2 तो बोलो m स्क्वायर की क्या वैल्यू है तो बोलो 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर क्या 2 होता है और 2 इंटू 1 इंटू रूट 2 ऐसा मानते हो क्या पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab तो कितना हुआ 3 प्लस 2 रूट 2 बोलो m स्क्वायर समझ में आ गया m आ गया तो m स्क्वायर आ गया हमें m स्क्वायर तो चाहिए नहीं हमें m4 चाहिए स्क्वायर करो इसको फिर से क्या करो तो बोलो m स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो m का स्क्वायर फिर से स्क्वायर करो क्योंकि m टू द पावर 4 चाहिए ना हमें फाइनल आंसर तो फिर से स्क्वायर कर दिया तो क्या आया बताओ m टू द पावर पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर करो कोई जान सकता है कि कितना आता होगा ये और इंटू 2 रूट 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ये भी लिखा बताओ ये 9 हुआ क्या ये 8 हुआ और ये बोलो क्या हुआ 2ab 2 3 6 2 12 क्या 12 रूट 2 आया तो क्या ये 17 प्लस 12 रूट 2 आया m टू द पावर 4 बोलो ये चीज आ गई m स्क्वायर समझ में आया आप पूछो बताएंगे
एम है, हाँ एम का स्क्वायर समझो, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर और 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। अच्छा अब फिर से वही लगाओ हाँ दोनों तरफ, ठीक। अच्छा, अब ये चीज है m टू द पावर 4, तो बोलो 1 बाई m टू द पावर 4 क्या हुआ? ये 17 प्लस 12 टू लिख लें। अब इसका स्क्वायर ये ज्यादा अच्छा कह रहे हैं कि इसका कंजुगेट निकाल लो, हाँ तो ये मतलब स्क्वायर -12√2। बोलो सही है? 1 बाई m टू द 4 में ये लिखा m टू द पावर 4 की वैल्यू। अब कंजुगेट, अच्छा ये बताओ ऊपर तो कुछ नहीं आएगा और नीचे a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? तो कोई मुझे बताएगा कि 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर का आगे से 281 289। अच्छा ये बताओ 12√2 का स्क्वायर, 12 बन जाए 144 और इंटू 2 288। देख लो तो इसमें से कितना कटा, तो क्या आ गया बताओ? अपॉन 1, तो 17 माइनस 12√2 आया क्या? अब अगर मान लें हमसे कोई पूछ ले m टू द पावर 4 माइनस 1 बाई m टू द पावर 4, तो मैं क्या लिखूं? m टू द पावर 4 कितना है ये बताओ? m टू द पावर 4 है 17 प्लस 12√2 12 a प्लस है और ये बताओ ये कितना है? 1 बाई m टू द पावर 4। तो क्या कुछ कट जाएगा? 17 कट जाएगा और फिर बचेगा नहीं ये ठीक है? दोनों बात समझ में आ गई? ओके, तो अब हमारे पास क्या हो गया? 14 क्वेश्चन समझ में आ गया? अरे वैसे किया नहीं जैसे 12 1 ये समझा m स्क्वायर का स्क्वायर, m स्क्वायर समझ में आया? और फिर से स्क्वायर कर दिया, तो पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर और 2ab, तो 2 इंटू मल्टीप्लाई डॉट बोल रही है। ठीक है। अच्छा अब देखो 15 में 1 बाई 2 प्लस √5 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? रेशनलाइज करो, 2 माइनस √5 लिखा तो ऊपर कितना हुआ और नीचे क्या हुआ बताओ? 2 का स्क्वायर कितना हुआ? तो सर ये सारा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, आप तो अंशिका के लिए कर रहे हैं। अंशिका नहीं माइनस में बोलो इतनी बात समझ आ गई? वरना आप सीधे भी लिख दो 4 माइनस 5। अब देखो 1 बाई √5 प्लस √6, तो इसे क्या लिखोगे? √5 प्लस √6 और ये क्या है? √5 माइनस √6 और ऊपर भी क्या लिखो? सर सबको सिंप्लीफाई करके फिर प्लस करेंगे। देखो हम कुछ नहीं, ऊपर नीचे कर दिया तो ऊपर कितना आया? √5 माइनस √6 और √5 का स्क्वायर क्या हुआ? ये प्लस 5 माइनस 6 कितना होता है? -1। तो -1 को सामने ले जाओ, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। अगर कहीं माइनस है तो ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ नहीं आ जाएगा माइनस? तो माइनस पहले लिखो, तो क्या ये √5 माइनस √6 हो जाएगा? तो ये माइनस में और प्लस में, बोलो हाँ सही है? सर वो वाला भी वैसे ही होगा ना, ऊपर वाला ऊपर उसमें वाले भी देखो ये अच्छा बताया, हमें तो ध्यान ही नहीं था कि नीचे -1 है, तो माइनस यहाँ आया कि नहीं? तो बोलो क्या होगा? √5 माइनस 2 सही है? अब देखो माइनस किससे आया?
कौन सा वाला अरे उसके आगे तो ये चीज है, इसे क्या लिख सकते हैं? उल्टा कर देना। √7 और ये क्या लिख सकते हैं बताइए? √6 प्लस √7 है तो माइनस लिख दें, बोलो। तो क्या ये √6 माइनस √7 और ये क्या है? √6 का स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर, कैसे 6 माइनस 7 लिखें? सर सब में डायरेक्ट लिख देता है ना -1 और -1 आया तो अब उसे क्या लिख लोगे बताओ? माइनस बाहर लगाओ तो क्या होगा? √7 माइनस √6 और चौथा देखो, सबका यही करना है। 1/√7 प्लस सर ये पूरा √8। स्किप करके खाली प्लस किया माइनस कर वही ना। अब देखो 1/√7 प्लस √8, वही है। 7 माइनस √8। सर ठीक है, बस आप डायरेक्ट लिख दो। अब ये देखो कितना हुआ? ये भी माइनस यहाँ आ जाएगा क्या? ये और √7 माइनस तो क्या ये √8 माइनस √7 है? बोलो, अगर मैं इन चारों को जोड़ूं तो क्या इन चारों को भी जोड़ूं तो बात बन जाएगी, क्योंकि हमसे कह रहा है इन चारों का जोड़ क्या होगा। ये LHS है, यहाँ RHS है, तो जोड़ो जरा। 1/2 प्लस √5 और 1/√5 प्लस √6 और 1/√6 प्लस और 1/√7 प्लस √8। तो वहाँ क्या लिखें उधर? ये देखो √5 माइनस √2, फिर क्या जोड़ोगे? नहीं है, सिर्फ 2 है। 2 है और √6 माइनस √5 और √7 माइनस √6 और ये क्या है? 8 माइनस √7। कुछ चीजें कट रही हैं क्या? ऐसा आपके मन में आ रहा है कुछ? तो क्या ये 2 प्लस √8 बच रहा है? बोलो। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? तो अब आपको 12 तक के क्वेश्चन करना। बस ओनली सर ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं धीरे धीरे, इससे क्या होता है आपका स्तर बढ़ता है। साक्षी वाले भेज दीजिए। हाँ ये लिख जाओ। अभी नहीं लिखा, फिर कंटिन्यू सर कर भेजेंगे मेरे को गर्मी बहुत ठंडी है। 1 घंटा 15 मिनट। सर अलग अलग पढ़ के देना है कि साथ में देना है? अलग अलग डेफिनेटली अलग अलग।